Okay, so in last lecture we talked about reduction formulas. Reduction formula sin 90 minus theta, 90 plus theta. Then it was 180 minus theta, 180 plus theta, 270 minus theta, 270 plus theta, and same it could be considered for 360 also. Let us suppose we talked about angle 360 plus theta. Let us suppose sine of 360 प्लस थीटा। तो मैंने आपको क्या बताया था, कन्वर्जन कहाँ पे होगी, कन्वर्जन सिर्फ और सिर्फ 90 और 270 पे होगी, 360 या 180 पे या 0 पे कन्वर्जन नहीं होगी। तो दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू साइन थीटा। थीटा अगर अक्यूट एंगल है तो साइन 360 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव तो साइन विल बी पॉजिटिव। उसी तरह से अगर मैं लिखूँ कॉस 360 प्लस थीटा, तो कन्वर्जन तो होगी नहीं, कॉस का क्या रहेगा, कॉस ही रहेगा, कॉस थीटा प्लस कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव, तो दिस विल बी इक्वल्स टू पॉजिटिव। ओके, तो दिस कुड ऑल्सो भी कंसिडर्ड एज, इसे हम इस तरह से भी कंसिडर कर सकते हैं कि अगर हम देखेंगे एंगल कोऑर्डिनेट एक्सिस के अकॉर्डिंग, अगर हम एंगल देखेंगे तो यहाँ से हमने शुरू किया, मूव करना शुरू किया। मैंने आपको बताया था कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो एंगल विल बी पॉजिटिव, अगर हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो एंगल विल बी नेगेटिव। ये तो हमें समझ में आता है कि यहाँ के कितना होगा 0, यहाँ पे कितना होगा 90, यहाँ पे कितना बन जाएगा 180, यहाँ पे कितना बन जाएगा 270 एंड हेयर इट विल बी 360। मतलब 0 की पोजीशन पे दोबारा कितना आ जाएगा 360 डिग्री। तो 360 प्लस थीटा होने का मतलब क्या है कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोबारा आ चुके हैं। ओके, तो लेट अस सपोज मैं यहाँ पे बात कर रहा था, लेट अस सपोज दिस एंगल वाज 30 डिग्री। ओके, तो जो हमारी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की 30 डिग्री पे होगी, वो अगर मैं इस पॉइंट से शुरू करूं, मैंने यहाँ से कवर किया तो कितना बन गया 30 डिग्री। लेकिन अगर मैं एक चक्कर पूरा लगा के आऊँ, मैं इस पॉइंट पे आऊँगा, कितना हो गया 360 प्लस 30, फिर मैं इसी पॉइंट पे पहुँचूंगा, तो मतलब वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगी। तो वही चीज़ हमें इन दोनों वैल्यू से पता चल रही है। ओके, तो लेट अस सपोज मैं लिखूँ साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री आपको पता है क्या होगा 1/2। लेकिन अगर मैं लिखूँ साइन ऑफ 390 डिग्री, तो आप क्या लिखोगे, इट विल बी साइन ऑफ 360 प्लस 30। तो मतलब आप दोबारा इसी पोजीशन पे पहुंच जाओगे, तो दिस विल बी इक्वल्स टू साइन 30, हैंस इट विल बी इक्वल्स टू 1/2। ओके, तो 360 प्लस थीटा, जब 360 से बड़े हो जाएंगे एंगल, तो आपको किस तरह से देखना है कि वो 360 प्लस कितना है। ओके, 360 प्लस कितना है, या 360 प्लस 90 प्लस कितना है, 360 प्लस 180 प्लस कितना है। तो इस तरह से आपने देखना शुरू कर देना। ओके, तो जो हमने लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चंस दिए थे, लेट अस सपोज इट इज साइन 120 डिग्री, तो साइन 120 डिग्री कुड बी रिटन एज 90 प्लस 30। मैंने आपको बताया था साइन 90 पे कन्वर्ट होके क्या बन जाएगा, कॉस। क्वाड्रेंट कौन सा है ये, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो दिस विल बी पॉजिटिव एंड इट विल बी कॉस ऑफ 30 डिग्री, हैंस इट विल बी √3/2। तो आंसर विल बी √3/2। लेट अस सपोज आगे क्या, tan ऑफ 135 डिग्री। हाउ कैन वी राइट 135 डिग्री इन टर्म्स ऑफ 180 और 90? इट कुड बी रिटन एज tan ऑफ 180 माइनस 45। हम क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ 180 माइनस 45 डिग्री। तो 180 पे मैंने आपको बताया था कोई कन्वर्जन नहीं होगा, तो tan का क्या रहेगा, tan ही रहेगा। क्वाड्रेंट कौन सा है ये, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव, तो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस। ओके, एंड 45 मीन्स tan 45 over here, that this will be equals to minus। ओके, तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जो भी आपको कोई एंगल गिवन होगा, आप उसकी वैल्यू पता कर सकते हो बाय यूजिंग दीज रिडक्शन फॉर्मूला। लेट अस सपोज अनदर देयर इज अ क्वेश्चन इज cos 10 डिग्री प्लस cos 20 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री टिल cos ऑफ 170 डिग्री, फाइंड इट्स वैल्यू। ओके, ये जेई मेंस का क्वेश्चन है। ओके, cos 10 डिग्री, cos 20 डिग्री, cos 30 टिल cos 70। तो ये हमें सॉल्व करना है कि व्हाट विल बी इट्स वैल्यू। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें, थोड़ा सा ध्यान से देखें, तो ये क्या गिवन है हमें, cos 10 डिग्री, और ये कितना गिवन है, cos 170 डिग्री। cos 170 अगर मैं यहाँ से लिखना शुरू करूँ, तो दिस इज cos 10 प्लस cos 20 प्लस cos 30। कहाँ तक जा रहे हैं हम,
कॉस 160 प्लस कॉस 170, यहाँ पे क्या होगा फिर कॉस 150। ओके, कुछ इस तरह से होगा। कीपिंग दीज एज इट इज़, कॉस 10 को हमने कॉस 10 रखा, कॉस 20 को कॉस 20 रखा, कॉस 30 को कॉस 30 रखा। कॉस 150 को मैं क्या लिख सकता हूँ 180 माइनस 30, प्लस कॉस 160 को क्या लिख सकता हूँ 180 माइनस 20, प्लस कॉस 170 को क्या लिख सकता हूँ 180 माइनस 10। ओके, इस तरह से लिख सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। तो ना क्वेश्चन विल बी, क्वेश्चन क्या बन गया कॉस 20 प्लस कॉस 30, चलते चलते कॉस 180 माइनस 30, 180 पे कन्वर्जन होगी नहीं होगी, तो दिस विल बी कॉस 30। क्वाड्रेंट कौन सा आ गया सेकंड, हैंस इट विल बी अ -1। कॉस 180 माइनस 20 कन्वर्जन होगी नहीं होगी, क्वाड्रेंट कौन सा आ गया सेकंड, तो इट विल बी नेगेटिव। एंड इसी तरह से ये क्या बन जाएगा कॉस 10 बन जाएगा। ओके, तो कॉस 10 माइनस कॉस 10, कॉस 20 माइनस कॉस 20, कॉस 30 माइनस कॉस 30, उसी तरह से कॉस 40 आएगा माइनस कॉस 40, कॉस 50 माइनस कॉस 50, कॉस 60 माइनस कॉस 60, कॉस 70 माइनस कॉस 70, कॉस 80 माइनस कॉस 80। एंड में क्या बचेगा हमारे पास कॉस 90 डिग्री। एंड आपको पता है व्हाट इज कॉस 90 डिग्री, दिस इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो कॉस 90 इज इक्वल्स टू 0, सो द आंसर विल बी इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से भी क्वेश्चन ये हो सकते हैं। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट आप मार्क कर लीजिए, नोट करके लिख लीजिए कि कुछ एंगल्स हैं जो आपको पाई की फॉर्म में भी ऑल मतलब आपको याद होने चाहिए। 90 डिग्री को मैंने आपको बताया था क्या लिखते हैं हम π/2, 180 डिग्री क्या बन जाती है पाई, एंड 360 डिग्री क्या बन जाती है 2π। ये आपको याद होना चाहिए, अच्छी तरीके से याद होना चाहिए कि 90 डिग्री इज़ π/2, 180 डिग्री इज़ पाई एंड 360 डिग्री इज़ 2π। हैंस अगर हम लिखना चाहें 120 लिखना चाहें, 120 डिग्री लिखना चाहें तो व्हाट विल बी 120 डिग्री। 120 डिग्री को पाई में रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, दिस विल बी 120 इंटू π/2π/360, तो हैंस इट विल बी इक्वल्स टू 180, now 0 0, this will be 6, this will be 9, तो 3 and it will be 2 and it will be 3, तो it will be equals to 2π/3। तो ये आपने याद रखना है कि 120 डिग्री इज ऑलवेज इक्वल्स टू 2π/3 रेडियंस, रेडियंस रेडियंस एंड रेडियंस। तो 120 डिग्री इज ऑलवेज इक्वल्स टू 2π/3 रेडियंस। अगर उसी तरीके से हम देखें व्हाट विल बी 270 डिग्री, 270 डिग्री विल बी 270 इंटू π/180 रेडियंस, तो दीज थिंग्स विल बी इक्वल्स टू 9 6 3 2, तो दिस विल बी 3π/2 रेडियंस। तो 270 डिग्री विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 3π/2 रेडियंस। तो कन्वर्जन फार्मूलाज जो हमने डिग्री की फॉर्म में किए हैं वो हमें रेडियंस की फॉर्म में भी उतने ही अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। ओके, तो चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं और आप वीडियो को पॉज करके साथ में ये सॉल्व करना, फिर हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। तो लेट अस सपोज हमें क्वेश्चन है साइन 210 डिग्री, तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसे साइन ऑफ 180 प्लस 30 डिग्री, तो दिस विल बी इक्वल्स टू साइन ऑफ 30 डिग्री। कौन सा क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट, तो इट विल बी नेगेटिव, सो इट इज़ -1/2। ओके, तो ये वीडियो पॉज करके आप पहले सॉल्व करके देखिए, फिर आप सोल्यूशन देखना। नेक्स्ट लेट अस सपोज वी कम टू साइन 4π/3। अब अगर एंगल रेडियंस में आएगा तो दो तरीके हैं, या तो उस रेडियन को पहले डिग्रीज में कन्वर्ट करो या रेडियंस को ही रिडक्शन फार्मूलाज की फॉर्म में पढ़ने की कोशिश करो। अच्छा, तो 4π/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4π/3 को मैं कुछ इस फॉर्म में लिखना चाहता हूँ कि या तो वो π/2 आए, या क्योंकि रिडक्शन फार्मूलाज मुझे π/2 पे पता है, पाई पे पता है, 2π पे पता है, या 3π/2 पे पता है, तो कुछ इन चारों की फॉर्म में मुझे 4π/3 लिखना है। सपोज मैंने लिखा 4π/3 को पाई प्लस π/3। अब ठीक है, 4π/3 को मैं अगर 180 की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो दैट कुड बी रिटन एज साइन ऑफ पाई प्लस π/3।
पाई का मतलब 180, तो पाई पे कन्वर्जन होगा, नहीं होगा। ओके, तो दैट विल बी इक्वल्स टू साइन पाई बाय 3। पाई बाय 3 का मतलब मैंने आपको बताया था कौन सा एंगल होता है, 60 डिग्री। तो साइन 180 प्लस 60 कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, तो साइन विल बी नेगेटिव, सो हैंस आंसर विल बी माइनस साइन ऑफ 60 डिग्री, तो दैट मीन्स माइनस √3/2। ओके, तो जब रेडियंस में, अब इसको करने का एक और तरीका क्या था, आप 4π/3 को डिग्रीज में कन्वर्ट कर लो, आप 4π/3 को डिग्रीज में कन्वर्ट कर लो, वो भी एक अच्छा तरीका है इसको सॉल्व करने का। तो व्हाट इट विल बी नाउ, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 60, सो इट विल बी 240 एंड इट विल बी 180 प्लस 60। ओके, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, आप रेडियंस की फॉर्म में डायरेक्टली भी कर सकते हो। चलते हैं आगे। अब लेट अस सपोज मैं इसी से बना दूं कोसिकेंट 4π/3। कोसिकेंट 4π/3 को सॉल्व करने के लिए सिंपली क्या करेंगे, इट विल बी 1/sin 4π/3। साइन 4π/3 को भी हमने सॉल्व किया, तो अवर आंसर विल बी -2/√3, मतलब सिर्फ इसी का क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल बन जाएगा। ओके, चलिए, तो इस तरह से आप रेडियंस को भी सॉल्व करोगे अच्छे से और डिग्रीज को भी अच्छे से सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, cot 5π/4। वीडियो को पॉज करके आप 5π/4 को देखिए किस तरह से किसी पाई, 2π, π/2 या 3π/2 की फॉर्म में लिख सकते हो। आप वीडियो को पॉज करके सोचना, फिर आप इसका सोल्यूशन देखना। दिस कुड बी रिटन एज cot ऑफ पाई प्लस π/4। दिस कुड बी रिटन एज cot ऑफ पाई प्लस π/4, cot ऑफ पाई प्लस π/4। अगर वो cot ऑफ पाई प्लस π/4 हमने लिख दिया तो क्या बन जाएगा ये, दिस कुड बी रिटन एज तो cot ऑफ पाई प्लस π/4 क्या बन जाएगा, 180 प्लस π/4। 180 प्लस π/4 का मतलब क्या होगा, कौन सा कन्वर्जन होगा, नहीं होगा, तो दिस विल बी cot ऑफ पाई प्लस π/4। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर tan पॉजिटिव है तो cot भी क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 1। आपको पता है कि cot की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 1/, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan of 225 degree, तो how we can write it, we can write it as tan of 180 plus 45. This could be written as tan of 180 plus 45, hence it will be equals to tan 45, it will be equals to 1/. Okay, next question is secant of 7π/6. Secant of 7π/6. How we can write it as, we can write it as secant of pi plus π/6. तो secant of π/6 will be, अब secant क्या है, cos की तरह बिहेव करेगा, बिल्कुल जैसे cos बिहेव कर रहा है उसी तरह से secant बिहेव करेगा। तो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं हम, secant अगर पाई पे देख रहे हैं तो दैट विल बी secant ओनली, कन्वर्जन नहीं होगा। क्वाड्रेंट कौन सा आ गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। थर्ड में cos क्या होता है, नेगेटिव, तो ये भी क्या रहेगा, नेगेटिव, तो दिस विल बी इक्वल्स टू -2/√3। π/6 क्या होता है, 30 डिग्री, तो दिस विल बी -2/√3। ओके, देन tan ऑफ 5π/3। tan ऑफ 5π/3 को कैसे लिख सकते हो आप, tan ऑफ 5π/3 को मैं लिखने के लिए क्या करूँगा, 2π माइनस π/3 बन गया 5π/3। तो 2π माइनस π/3 पे क्या कोई कन्वर्जन होगी, नहीं होगी, तो दिस विल बी tan π/3। ओके, तो tan π/3 पे जाके जब हमने नेगेटिव साइन देखा, क्वाड्रेंट कौन सा देखा, फोर्थ, तो tan क्या होगा, नेगेटिव, तो दिस विल बी इक्वल्स टू -√3। π/3 मीन 60, तो दिस विल बी -√3।
ओके, तो इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने खुद सॉल्व करने हैं। ओके, आप लिख लीजिए वो क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको उनको सॉल्व करने में। साइन 7π/4, कॉट 5π/3, कोसिकेंट 11π/6, कोसिकेंट ऑफ 11π/6। तो इस तरह के ये क्वेश्चंस हैं थोड़े से जो आपने खुद सॉल्व करने हैं। अब इसी में कॉम्प्लिकेशंस कहाँ पे आ सकती हैं, क्वेश्चंस का लेवल कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है वो भी हम देखेंगे अभी, कि इस क्वेश्चंस को लेवल को इंक्रीज़ करने का ये तरीका होगा कि आपको 360 डिग्री से बड़े एंगल देने शुरू कर दिए जाएंगे। अगर एंगल्स 360 डिग्री से बड़े आने शुरू हो जाएंगे तब उनको कैसे सॉल्व करना है वो हम देखते हैं अभी। तो लेट अस सपोज एक क्वेश्चन में अब मैं आपसे कहूँ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 1440 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 1440 डिग्री। तो इस तरह के क्वेश्चंस में जो बहुत बड़ा एंगल है, तो इस एंगल को देख के आपने घबराना नहीं, आपने सिंपली क्या करना है, आपने सिंपली देखना है कि ये वाला एंगल 360 डिग्री की टर्म्स में कुछ बन रहा है, या 360 इंटू समथिंग प्लस बन रहा है कुछ, या 90 की टर्म्स में कुछ बन रहा है, या 180 की टर्म्स में कुछ बन रहा है, या 270 की फॉर्म में कुछ बन रहा है। मतलब क्या होगा कि आपने देखना है कि मैं यहाँ से शुरू करके कितने चक्कर लगा के यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, या कुछ एक्स्ट्रा जो बचेगा वो कितना बचेगा, है ना। मतलब यहाँ से शुरू करके मैं कितने चक्कर लगा के दोबारा यहाँ पे पहुँचूंगा और एक्स्ट्रा कितना बचेगा। तो सिंपली अगर हम देखें तो साइन दिस 1440 विल बी 360 इंटू 4, 360 इंटू 4। तो 360 इंटू 4 का मतलब यहाँ से चले एक चक्कर, दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर, फोर्थ, तो मतलब आप एंड पे कहाँ पे पहुँचे हो, 0 डिग्री पे ही तो पहुँचे हो, है ना। तो मतलब दिस विल बी सिंपली इक्वल्स टू साइन 0 डिग्री, तो इट विल बी इक्वल्स टू 0 ओवर हियर। ओके, आई समझ। तो अगर मैं देखूँ इसी को, अगर मैं थोड़ा सा और चेंज करूँ तो मैं लिख सकता हूँ 1410 डिग्री। लेट अस सपोज द क्वेश्चन इज साइन 1410 डिग्री। तो आपने क्या देखना है कि ये 360 डिग्री की फॉर्म में या 270 की फॉर्म में क्या बन रहा है। तो ये बन रहा है 360 इंटू 4 माइनस 30 डिग्री, साइन ऑफ 360 इंटू 4 माइनस 30 डिग्री। तो इस चीज़ को बिल्कुल ऐसे ट्रीट करना है कि आपने क्या लिखा है, ये साइन ऑफ 360 माइनस 30 डिग्री। 360 पे कन्वर्जन होगी, नहीं होगी। कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो दिस विल बी -1/2, हेंस द वैल्यू विल बी -1/2। ओके, अगर यही होता cos 1410 डिग्री, तो आप क्या लिखते, cos ऑफ 360 इंटू 4 माइनस 30, तो ये कितना बन जाता, cos ऑफ 360 माइनस 30। तो कन्वर्जन होगी नहीं, cos फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो दिस विल बी √3/2। द आंसर विल बी √3/2। ओके, इसी में अब क्या हो सकता था, साइन ऑफ -1410 डिग्री। लेट अस सपोज द क्वेश्चन इज साइन ऑफ -1410 डिग्री। तो क्या देखना है, साइन मैंने आपको बताया था कि साइन ऑफ माइनस थीटा या कॉस ऑफ माइनस थीटा या टैन ऑफ माइनस थीटा को बिल्कुल उसी तरीके से समझना है कि इसे आपने कैसे लिखा है, 360 माइनस थीटा, कॉस ऑफ 360 माइनस थीटा एंड टैन ऑफ 360 माइनस थीटा। बिल्कुल सेम मीनिंग है इनका। साइन ऑफ माइनस थीटा का मतलब है साइन ऑफ 360 माइनस थीटा। जैसे अगर मैं देखूँ माइनस थीटा मैंने आपको बताया था क्लॉकवाइज, तो यहाँ से 360 माइनस थीटा मतलब यहाँ तक गए फिर वापस आए। ओके, तो मतलब माइनस थीटा का मतलब ये समझ के चलना है हमें। तो साइन ऑफ -1410 डिग्री मतलब क्या बन गया, माइनस थीटा। तो ये बिल्कुल इस तरह से बिहेव करेगा, बिल्कुल और बिल्कुल इस तरह से बिहेव करेगा। साइन 360 माइनस थीटा आपने अभी अभी देखा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है ना।
क्योंकि 360 पे कन्वर्जन तो होगी नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कितना रहेगा, नेगेटिव, तो माइनस साइन थीटा, तो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन 1410 डिग्री। और इसकी वैल्यू हमने अभी अभी देखी है क्या होगी, -1/2, तो आंसर विल बी माइनस ऑफ -1/2, तो इट विल बी +1/2। अगर यही क्या होता है हमारे पास, कॉस ऑफ -1410 डिग्री, मतलब अब -410 डिग्री, 1410 डिग्री का मतलब है कि अब जो चक्कर लगा रहे थे हम इस डायरेक्शन में लगा रहे थे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगा रहे थे, ताकि एंगल क्या बनता रहे, नेगेटिव बनता रहे। ओके, तो कॉस ऑफ -1410 डिग्री के लिए क्या करोगे आप, कॉस ऑफ माइनस थीटा की तरह देखोगे, कॉस ऑफ माइनस थीटा किस तरह से बिहेव करेगा, कॉस ऑफ 360 माइनस थीटा की तरह पे। और ये क्या होता है, कॉस में कन्वर्जन तो होगी नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो दैट विल बी पॉजिटिव, तो दिस विल बी सिंपली 1410 डिग्री एंड दिट विल बी इक्वल्स टू √3/2। तो नेगेटिव के केस में आपने ये चीज़ परफॉर्म करनी है, पॉजिटिव के केस में आपने ठीक 360 इंटू समथिंग जो मल्टीपल है उस तरीके से काउंट करना है। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको एंगल्स रिडक्शन फार्मूलाज के बेस पे मिलते रहेंगे। ओके, तो आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वाड्रेंट सिस्टम के बेस पे ही हमें क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन कुड बी लाइक, लेट अस सपोज क्वेश्चन इज इफ tan theta is equals to -4/3, then sin theta is equals to, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है और ये IIT JEE में 1979 का क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है और कई बार आ चुका है उसके बाद में। इफ tan theta is equals to -4/3 then sin theta is equals to, options are -4/5 but not 4/5, -4/5 or 4/5, then third option is 4/5 but not -4/5 and none of these। तो चार ऑप्शन है मेरे पास, -4/5 बट नॉट 4/5 साइन थीटा की वैल्यू, या -4/5 और 4/5, या 4/5 बट नॉट -4/5। तो इन चारों में से आपने बताना है कि कौन सी ऑप्शन क्या है करेक्ट है। ओके, तो क्या देखोगे आप यहाँ पे कि tan थीटा क्या आ रहा है मेरे पास, tan थीटा इज -4/3, दिस इम्प्लाइज tan थीटा क्या है मेरे पास, नेगेटिव है। tan थीटा नेगेटिव होने का मतलब कि tan थीटा अगर हमने देखा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, तो tan क्या होता है, नेगेटिव, और फोर्थ में tan क्या होता है, नेगेटिव। तो मतलब हमारे पास दो ऑप्शंस बचती हैं कि आइदर इट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट और इट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब जो ये एंगल की बात कर रहे हैं या तो वो सेकंड क्वाड्रेंट का है और या जो ये क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट का है। ओके, तो इफ इट इज सेकंड क्वाड्रेंट, हम देखेंगे, आपने 10th क्लास में भी किया था, अगर tan थीटा गिवन हो साइन थीटा की वैल्यू पता करने के लिए आप फॉर द टाइम भूल जाओ कि यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन है। आप सिंपली अगर देखोगे तो आपने देखा होगा कि ऐसे हम क्या ट्रीट करेंगे कि अपोजिट साइड क्या है 4 और बेस क्या है 3, अगर ये एंगल क्या है थीटा। ओके, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम 16 + 9, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 5, तो साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू 4/5। तो अगर तो ये होता सेकंड क्वाड्रेंट, अगर तो ये हो सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, पॉजिटिव, दिस इम्प्लाइज साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू 4/5। अगर ये होता फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन नेगेटिव, तो मीन्स साइन थीटा कुड बी -4/5। तो मतलब ये 4/5 भी हो सकता है और -4/5 भी हो सकता है, तो मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये आपने 10th में भी किया था, लेकिन आपको वो नेगेटिव पॉजिटिव का कंसेप्ट वहाँ पे नहीं था, तो अब यहाँ पे जब नेगेटिव पॉजिटिव का कंसेप्ट प्ले में आएगा तो आपने इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, सिंपल तरीका, आपको आइडेंटिटी याद है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो दिस इम्प्लाइज सीकेंट स्क्वायर थीटा -16/9 इज इक्वल्स टू 1, दिस इम्प्लाइज सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 + 16/9, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 25/9।
तो अगर सीकेंट स्क्वायर थीटा 25/9 है, दिस इम्प्लाइज cos square theta is equals to 9.25. This implies sin square theta is equals to 1 minus 9.25. तो this will be equals to 16.25. तो अगर हमने sin थीटा देखा, अगर स्क्वायर उस साइड आके अंडर रूट बनेगा तो दैट विल बी प्लस माइनस 4/5. तो sin थीटा की वैल्यू क्या आ सकती है, या तो 4/5 या माइनस 4/5. तो दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, so this was about the रिडक्शन फार्मूलाज के आपको क्वेश्चंस मैं असाइनमेंट भी अपलोड करूंगा. असाइनमेंट में से रिडक्शन फार्मूलाज के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपने सॉल्व करने हैं, प्लस आपकी जो भी टेक्स्ट बुक है आपके पास उसके जो रिडक्शन फार्मूलाज के क्वेश्चन हैं या अब तक के जो एंगल्स, रेडियंस, डिग्रीज और जो आर्क लेंथ के क्वेश्चंस हैं वो भी आपने सॉल्व करने हैं. जितने भी आपको कहीं से क्वेश्चन मिले अलॉन्ग विद माय असाइनमेंट, जो मैं आपको असाइनमेंट अपलोड करूंगा, आपने सारे के सारे सॉल्व करने हैं. और जो भी डाउट्स हैं आप चैट बॉक्स में कभी भी टेक्स्ट कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट टॉपिक विल बी ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड कंपाउंड एंगल्स. वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे. थैंक यू.